अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। जेरे की वाणी सिंह से लागे रे जय जय भीम बाबा जय जय भीम। मुक्ते जरवी सासा जेरे की वाणी सिंह से लागे रे गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे जय जय भीम बाबा जय जय भीम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे, लड़ा अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे। आंखों में समता की ज्वाला, आंखों में समता की ज्वाला, होठों पे ताली। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। 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 की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। जाति पात की जड़ को जिसने रख डाला हिला के, तुझ तो पिता हो जिस वाले को होना कभी यतीम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। काला चश्मा सोहे हाथ में उनके पोथी, लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति। हाथ में काला चश्मा सोहे हाथ में उनके पोथी, लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति। दिल में आज भी जन जन के ये भारत रत्न विराजे, कहते हैं आभार प्रकट हम चरण धूल रखवाते। देव तुल्य था आदम रूप में वो था महामहिम। रत्न तू साधु वरदान तू आद्यकूल भूष तू भीम राजा है तू सकल विद्यापति ज्ञान सत्संगति शास्त्र का सन्मति बुद्धि से चाह तू पंकजा नरवरा रक्त स्वजन उद्धरा भगवंत अमुताखरा भक्त दाता है तू। शाहीन दलितों को तूने बुद्ध की राह दिखाई, दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा उन्हें दिलाई। शाहीन दलितों को तूने बुद्ध की राह दिखाई, दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा उन्हें दिलाई। इतने हैं उपकार तुम्हारे
ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਾ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ IAS और श्री कमल देव रालव चीफ इंजीनियर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साढ़े समुचे साथी जीत सिंह जी जोनल प्रेजिडेंट और समुचे दलित समाज वालों अलग अलग संस्थावां इस जो समागम में शिरकत कर रही ने उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ मैं बहुत धन्यवाद करदा और अज के इस शुभ अवसर के उत्ते बहुत बहुत बधाई दिंदा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 127वां जन्म उत्सव है पूरे देश नहीं पूरे विश्व के विच बड़े वधिया तरीके दे नाल मनाया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि 2018 का जो ये उत्सव है ये साडे समाज के लिए भी एक उत्सव के रूप दे विच है कि अज के दिन पूरे विश्व के विच दलित समाज के विच एक जागृति की लहर जो चली है शायद पिछले 70 सालों के विच वो काम नहीं होया जो 2018 के विच हो गया। अज सानू ये गल समझनी पएगी कि अज तक साडा समाज टिकटां की लड़ाई लड़ता रहा और सानू राजनीतिक पार्टियां के पिछे घूमन की बजाय टिकटां की लड़ाई लड़न की बजाय सत्ता की लड़ाई लड़नी पएगी। अज केंद्र दे विच जिहड़ी सरकार है वो संपूर्ण मनोवादी सरकार है जिन्हां दा जो टारगेट है इस देश के दबे कुचले दलित समाज नूं लताड़ना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उस नूं किसी तरीके दे नाल उहनूं कमज़ोर करना है दलित समाज की मूवमेंट नूं कमज़ोर करना है। लेकिन साडा जो फर्ज है वो ये बनना चाहिए कि साडे सामने हुण शरीक सामने खड़ा है जे वो सत्ता की लड़ाई लड़ रहा है तो सानूं भी सत्ता की लड़ाई लड़नी चाहिए है। जेकर असीं अपने पूर्वजों की गल नूं ध्यान विच लईए तो साडे पूर्वजों के नाल इसे ही समाज के लोगों ने सदियों तो बहुत सारा जो इन्हां नाल धक्केशाही की है इस समाज नूं हमेशा दबा के रखिया। तो जे असीं इतिहास नूं 5000 साल पिछे चले जाइए तो इतिहास नूं पढ़ के देखने नूं पता लगता है कि लड़ाई जिहड़ी है वो राजनीतिक नहीं है। दो समूह जिहड़े ने एक पासे आर्यन ने एक पासे नॉन आर्यन ने ये उन्हां दी लड़ाई सदियों तो चलती आ रही है। लेकिन साडा समाज पिछले कुछ समय तो ये भुल गया सी कि शायद अज ये जिहड़े मनुवादी ने सुधर गए ने उन्हां दी विचारधारा च फर्क पै गया असीं उन्हां नूं फॉलो करना शुरू कर दिता। लेकिन 2 अप्रैल का जो दिन है सुनहरी अखरां दे विच लिखिया जाऊगा इतिहास दे विच कि जदों देश दे विच समुचा दलित समुदाय बिना लीडरशिप दे सड़कों ते आया और करोड़ों लोग जिहड़े ने सड़कों ते आके उन्होंने मनोवादी व्यवस्था नूं हिला के रख दिता। लेकिन मजा तां है कि जे 2019 दी इह चोणां दे विच भी इस सत्ता परिवर्तन नूं इस तरीके नाल करिए कि जिस तरीके दे नाल साडे इन्हां लोगों ने बृहस्पति की हत्या करके पुष्प शुंग ने इस सत्ता नूं परिवर्तित किया सी असीं उस सत्ता नूं परिवर्तित करना है। तो इस करके अज बहुत ज़्यादा सानू जो लोड़ है वो पढ़े लिखे वर्ग की लोड़ है। पढ़े लिखे जो वर्ग है वो साडे समाज नूं सेध दे सकता है। जे साडा पढ़िया लिखिया समाज सानू सेध देगा तो साडा जिहड़ा दबिया कुचलिया समाज है वो खुल के सड़कों के उत्ते इसे तरीके आएगा जिस तरह 2 तरीक नूं आया। उन्हें सेध दी लोड़ है।
साडा जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ ने अज मेरा ख्याल है उन्होंने भी एक आस की किरण दिखाई देने लग पई है कि जो SC ST ऑर्गेनाइजेशन जड़ियां सड़कों ते आईयां ने अज भी वो इस गल सोचन लग गए ने कि लगता है कि मनुवादी व्यवस्था जी है वो थोड़े दिन की मेहमान है और मनुवादियों भी पता लग गया कि ये जी व्यवस्था है हुण साडे कोल ज्यादा देर नहीं चलनी लेकिन वो वास्ते ये संघर्ष जारी रहना पएगा। ये लै जो बनी है ये लै हमेशा हमेशा सानू इस तरीके से बनाई रखनी पएगी और 2019 तक नहीं जदों तक सत्ता परिवर्तन तब्दील नहीं होंगी जदों तक मनुवादी व्यवस्था खत्म नहीं होंगी सानू ये जिहड़ा काम है जारी रखना पएगा। और साडे जिहड़े OBC भरा ने साडे ST भरा ने साडे माइनॉरिटीज़ ने उन्हां दे विच भी अवेयरनेस लेनी पएगी क्योंकि बहुत सारे साडे समाज दे विच ऐसे लोग ने जिहड़े अजे दुविधा दे विच ने दुचित्ती दे विच ने। मैनूं अजे भी याद है जदों मंडल कमिशन रिपोर्ट लागू हुई सी ते मैं उदों चंडीगढ़ ते पंजाब यूनिवर्सिटी विच पढ़दा सी ते उस वेले साडे जिहड़े OBC भरा सी वो जनरल कास्ट वाले नाल खड़े होके ते नारे मारदे सी कि SC लोग जिहड़े ने होर रिजर्वेशन मंग रहे ने उन्हां नूं स्थिति दा पता ही नहीं सी। उन्हां नूं जाके सोशलाइज किया गया उन्होंने दसिया गया ये तो लड़ाई असीं तुहाडी लड़ रहे हैं ये असीं तुहाडी लड़ाई असीं लड़ रहे हैं तुसीं साडे खिलाफ नारे ना मारो। ते अज भी स्थिति इहो ही है कि जे साडे देश का 52% मनु जिहड़ा साडे OBC क्लास है अगर साडे नाल खड़ी हो जाती है तो जिहड़ा काम असीं 5 सालों में खत्म करना असीं एक दिन दे विच खत्म कर देंगे। सिर्फ OBC क्लास दे साडे नाल जुड़न दी लोड़ है। 85% लोग साडे देश दे वो सतह की उड़ीक कर रहे हैं तो 15% लोग जिहड़े ने वो साडे उत्ते सतह कर रहे हैं। इसदा मतलब कमजोरी साडे च साडे समाज दे विच कमजोरी है कि वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे कि असीं किस तरीके दे नाल इस देश दे विच इन्हां लोगों को खत्म करना है। सानू उन्होंने मंदिरां वल नूं तोरिया होया सानू मत्था टेकण वल तोरिया होया लेकिन असीं उन्हां मंदिरां दी घंटियां वजाउण दी बजाए अज सानू चाहिदा कि इस देश दे विच बाबा साहब अंबेडकर दे लिटरेचर पढ़ीए। इदां दे जो साडे जो शूरवीर बच्चे ने जिन्होंने बहुत वधिया तरीके दे नाल साडे सामने एक नाटक दे रूप दे विच पेश कीता इस चीज़ नूं समझण दी लोड़ है। जेकर असीं इन्हां गल्लां नूं नहीं समझदे तो मेरा ख्याल है कि असीं मनुवादी व्यवस्था नूं खत्म नहीं कर सकते। अज मनुवादी व्यवस्था जिहड़ी है वो हिल चुकी है ये गल समझ आ चुकी पूरे देश दे विच कि इन्हां लोगों नूं किस तरीके नाल कंट्रोल करना है। तो इस करके मैं बहुता ना कहता होया यही उम्मीद करदा कि साडे देश दे विच जिन्नियां भी मनुवादी व्यवस्था ने उन्होंने खत्म करने के लिए समुचा 85% समाज इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। जे वो इकट्ठा हुंदा तो साडे देश दे विच ये ब्राह्मणिक सोशल ऑर्डर नूं चेंज करना कोई औखा काम नहीं है। साडे ये जिहड़ी साडी SC ST एम्पलाइज एसोसीएशन है मैं इन्हां दा बहुत धन्नवादी हाँ कि जिन्हां ने भगत महासभा दी साडी ऑर्गेनाइजेशन दा मान वधाया। उन्हां दे विच कमल भगत जी जो इस संस्था दे विच ने उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद है और साडे जीत सिंह जी जोनल प्रेजिडेंट साहब ने होर जिन्नी भी साडियां ऑर्गेनाइजेशन इस मौके ते आईयां ने क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा घाट है तो मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा गल नूं वधाईए। जो काम असीं गल कहनी है वो साडे बाकी साथी भी यह गल कह रहे हैं और समूह साथियों का समूह संस्थावां का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत। श्री जीत सिंह जी अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो BR सांपला जी की बुक मेरी धम्म यात्रा के रिलीज के लिए और उससे पहले श्री निर्वैर सिंह जी इस बुक पे चंद बातें कहेंगे। निर्वैर सिंह जी। बाबा साहब का 127वां जन्मदिन मना रहे ऑल इंडिया SC ST रेल एम्पलाइज एसोसीएशन नाल बहुजन समाज के साथियों सारिਆਂ ਨੂੰ जय भीम जय भारत। मेरिया 2 ड्यूटियां लगियां इत्थे स्टेज ते। मैं सब तो पहला मैं जिहड़ी गल है वो BR सांपला जी की बोसा असीं यात्रा के रूप में सांपला जी के नाल भागीदार होए। ये पिछले साल की गल है होली के दिन सी ते उन्हां दा मैसेज आया भी तुसीं टूर बनाओ ते जिस तरह अंपलाई दी मजबूरियां हुंदियां उन्होंने कहा भी तुसीं असीं दस्सिया भी इदां इदां वो कहंदे तुसीं जाना कि नहीं जाना मैनूं दसो
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਟੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ, ਕਪਲਵਾਸਤੂ, ਲੁੰਬਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ, ਕੇਸਰੀਆ, ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਲੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਗੀਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਨਾਥ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲਗਭਗ 4000 ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਤੇ ਨੈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਮਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ ਕਰਨਾ ਰਾਜੂ ਜੀ, IAS, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰਨਾ ਰਾਜੂ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। IAS ਹੈ 1998 ਬੈਚ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਾਵਰ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ तहे दिल से बधाई देना चाहते हैं। इस अवसर ते श्री जीत सिंह साहब जोनल प्रेसिडेंट, रंजीत सिंह साहब, जीवन सहोता जी, RC मीना साहब, करण सिंह जी, सोहन सिंह जी, डॉक्टर जरनैल सिंह, लाल वैशरथ जी, पदम जी, विजय कुमार निर्वैण जी, कल्याण जी अमृतसर से आए ने, डॉक्टर विक्रम जी, मिस्टर साहिल जी, बामसेफ से आए हुए बहुत सम्मानीय ऑफिस बेरर्स, दिल्ली से आए हुए ब्रिजेश जी, सतपाल सहोता जी, इंजीनियर टेकचंद जी और वक जथेबंदियों वालों आए हुए बहुत सम्मानीय साथीगण, सब तो पहले आपको मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा, मैंने तुसीं इत्थे बुलाया है। और नाली चूंकि इस कार्यक्रम एक खुला मंच है, आज हमारा एक त्योहार है। आज हमारा क्या है? आज त्योहार है हमारा। मुझे पता नहीं है और कोई त्योहार क्या होता है, लेकिन मुझे जरूर पता है आज हमारा त्योहार है। साथियों, जब भी त्योहार आते हैं, जब भी त्योहार आते हैं, हम लोग याद करते हैं हमारे पुरखों की, हम लोग याद करते हैं हमारे पुरखों की। मैं याद करना चाहता हूं आज आपके साथ इस भारत मुल्क के नींव रखे हुए हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की अननोन, हम जानते नहीं हैं, लेकिन हमारा नींव रखे हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के हमारे महापुरुष। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता तो बाद हमारे राजा महाराजा बहुत आए ने। मैं याद करना चाहता हूं आपके माध्यम से आपके साथ सम्राट अशोक, मैं याद करना चाहता हूं क्योंकि मैं भी एक राजा का वंशज हूं। मैं याद करना चाहता हूं मित्रों, मैं याद करना चाहता हूं हमारा राजा हर्षवर्धन।
मैं याद करना चाहता हूं उसी राजघरानों के चलते हुए हमारे राजा साहू महाराज। मैं याद करना चाहता हूं हमारा योगियों की। हमारा जीवन में नैतिकता और ज्ञान लाने के लिए कोशिश किया और उसमें काबिल से सफलता पाई गई है भगवान बुद्ध साहब, भगवान बुद्ध जी, रविदास जी। उनको मैं याद करना चाहता हूं आपके साथ, आपके माध्यम से। साथियों, मैं याद करना चाहता हूं हमारे बाबा साहब की गुरुजी फूले साहब को। मैं याद करना चाहता हूं सावित्रीबाई फूले जी, जो शिक्षा की एक दिया भारत में जलाई है। मैं याद करना चाहता हूं मित्रों, आज हमारे साथ, आपके साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के साथ, हमारे बुजुर्ग पीढ़ियों के साथ मैं याद करना चाहता हूं आज उस सूरज दी जन्म हुआ है, उस सूरज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, उस महापुरुष नु, उस दिव्य पुरुष नु, उस विश्व पुरुष नु मैं आज याद करना चाहता हूं। साथियों, याद करना बहुत अच्छी बात है। दिल में उमंग पैदा होता है, जहन में गर्मी पैदा हो जाती है, लेकिन इसके साथ हम लोग भूलना नहीं चाहिए, बहुत ही नेड़े समय हमारे युवा अपना जान दिया है। उनका नाम है रोहित वेमुला। उनको मैं याद करना चाहता हूं मित्रों। वो हमारा टाइप के हमारा युवा है, बहुत बड़ा ऊंचाइयां छूना चाहता है, लेकिन वो भी हमारा समाज के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया है। इसी कड़ी में 10-15 दिन पहले जब भारत का बंद हुआ था, कई सारे हमारे युवा साथी जान गंवाए हैं हमारे लिए। उनको मैं याद करना चाहता हूं मित्रों। जब भी हम इकट्ठा हो जाते हैं, जब भी हम एक जगह बैठते हैं विचार साझा करने वास्ते, विचार इकट्ठा करने वास्ते, हम लोग जरूर हमारा पुराना पीढ़ियों की याद करना चाहिए। हमारे लिए जो लोग जान दिया है उनको जरूर याद करना चाहिए। आज वो मौका आप लोग ने दिया है। मित्रों, मेरे बारे में साहब ने बोला है, मैं बहुत एक गांव से आया है, एक आईएएस अफसर हूं, लेकिन आईएएस अफसर होना मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात नहीं है, लेकिन एक अंबेडकरी होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं एक अंबेडकरी हूं, मैं एक अंबेडकरी हूं, 100% अंबेडकरी हूं, 100% अंबेडकरी हूं। मेरे भाइयों, तुम्हारा सामने ऐलान करने लिए मैं तुम्हारा सामने प्रस्तुत हो गया हूं। मैं चाहता हूं जो आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, जो भी बने हैं, हम सभी लोग नौकरी पेशा करने वाले हैं। हम ये भूलना नहीं चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए, हम उस महान आदमी का देन अभी तक चुका नहीं पाए हैं। समय आ गया है, 17 साल हो गया है और समय बीतने वाला है। क्या उन्हीं का नाम लेके हम लोग थक जाएंगे? उन्हीं का जीवन को हम लोग याद करते रहेंगे? जरूर याद करना चाहिए। उनका द्वारा जो जीवन हमारे लिए एक एक पल हमारे लिए बलिदान दिया है, उसको हम कभी भूलना नहीं चाहिए मित्रों। कई बार ऐसा सुनने की मिलता है, कई बार अंबेडकरी लोग हैं 2 तारीख याद करते हैं, अप्रैल 14 और दूसरा 6 दिसंबर। खत्म हो गए अंबेडकरी। 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, ये अंबेडकरी है। मेरा पहले कई सारे वक्तागण जो जिंदगी हमारा मूवमेंट के लिए लगा दिया है, जिंदगी
आंसू ही कमी है आंखों में। उनके द्वारा कहा गया है हमारा मूवमेंट बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है, मूवमेंट आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? आज हम लोग यहां इस हाल के अंदर सभी लोग इकट्ठे बैठे हो गया है। हम लोग जरूर ध्यान करना चाहिए, सोचना चाहिए किस चीज में कमी है, उस कमी को जरूर आज ही से दूर करना शुरू करना है। आज से, कल नहीं है, कल कतई नहीं है, आज से ये काम शुरू करना है। मित्रों, ये कैसा हो सकता है? ये कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है जब आप लोग 365 दिन वाला अंबेडकरी बनेंगे। 365 365 डेज हम लोग अंबेडकर का काम करना है। मित्रों, 365 दिन का अंबेडकरी हम लोग जब बनेंगे तब आप लोग देखना क्या होना है, क्या होगा उसका असर, क्या होगा उसका रिजल्ट, क्या होगा उसका परिणाम। हम लोग सोचने से भी आप लोग के दिल कांप उठेगा। यार, इतना बड़ा हो सकता है क्या? यूनिवर्सिटी में 85% बच्चे हमारे होंगे, आज की डेट में 15% है। नौकरियों में 85% हमारे पास होगा, आज 15% है। और साथ ही हमारे बहुजन साथी जब जुड़ गया है, थोड़ा बहुत बढ़ गया है। व्यापार में हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग आगे बढ़ेंगे। जीवन की हर पहलू में हमारे लोग आपको देखने के मिलेंगे। बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, करना कैसे है? करना कैसे है? बाबा साहब ने हमको दिमाग दिया है। क्या दिया है? बाबा साहब ने क्या दिया हमको? बाबा साहब ने हमको दिमाग दिया है, ज्ञान दिया है हमको। ज्ञान, ये ज्ञान क्या होता है? ज्ञान होता है, अक्षर होता है ज्ञान। ज्ञान होता है अन्याय से लड़ने की शक्ति, ज्ञान होता है समर्थता, और ज्ञान होता है स्ट्रेटजी बनाने की एक दिमागी शक्ति। ज्ञान होता है आप हर पल हर चीज अपना मुट्ठी में काबिज करने की शक्ति। ये शक्ति का प्रतिरूप अपना बाबा साहब थे। जब जेब में पैसा नहीं था, स्कूल में बोलने नहीं दे रहे थे, उस वक्त 33 करोड़ लोगों में जब भारत की इंडिपेंडेंस मिला था, आजादी मिला था, लोगों की जुबान पे एक ही नाम था, संविधान कौन लिखेगा, संविधान कौन लिखेगा। बड़ा मायूसी माहौल था इंडिया में, संविधान कौन लिखेगा। लेकिन सब लोग के दिमाग में एक व्यक्ति का नाम था, बोल नहीं रहे थे, बोलने में झिझक थे। एक ही व्यक्ति का नाम सबके दिमाग में था, यस, बाबा साहब अंबेडकर ये काम कर सकते हैं। 33 करोड़ लोगों की अगर लाइन लगाओ, उस समय का बाबा साहब सबसे पहला व्यक्ति है, ये काम करने लायक बना है। अमेरिका गए हैं, ब्रिटेन गए, हर जगह गए हैं। क्या हम लोग भी जा रहे हैं अभी आजकल? हम लोग लंदन जाते हैं, हम लोग कनाडा चले जाते हैं, फिलीपीन चले जाते हैं, जो नाम तो से लो, हर जगह हमारे लोग पहुंच जाते हैं। क्या फिर बाबा साहब की मिशन आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है? क्यों धीरे से चल रहे हैं? खासकर मित्रों, पिछले 20 साल से थोड़ा सा हमारे मूवमेंट कम हुआ है। हुआ नहीं हुआ? इसके पहले बहुत तेजी से चल रहा था, बहुत तेजी से। पिछले 15-20 साल में थोड़ा कमी आई है। मित्रों, आज हम लोग यहां इकट्ठा हो गया है, प्रण लेना है, फिर उसी ढंग नाल हम लोग मूवमेंट को आगे लेके जाना है। कैसा हो सकता है? हम लोग जब 100% अंबेडकरी बनेंगे तब ये मूवमेंट आगे चलेगा। ये 100% अंबेडकरी होता कौन है?
100% अंबेडकरी होता कौन है? कि हाँ, बहुत लोग सोच रहे होंगे मैं भी अंबेडकरी हूं, मैं भी अंबेडकरी हूं। मित्रों, मेरा छोटा सा समझ है अंबेडकरी कौन है। मित्रों, मेरा एक छोटा सा समझ है अंबेडकरी कौन है। 100%। सबसे पहला, अंधविश्वासी नहीं है अंबेडकरी। सबसे पहला, अंबेडकरी अंधविश्वासी नहीं बन सकता। जो भी बंदा, जो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत भी अंधविश्वास रखा, मुझे माफ करिएगा, वो अंबेडकरी नहीं बन सकता। मुझे माफ करिएगा मित्रों, वो अंबेडकरी कतई नहीं बन सकता। कई सारे चीज अपना परिवार में आ जाता है, मनुवादी सिस्टम का हम लोग भी शिकार हो जाते हैं कई बार। मित्रों, गौर करिएगा, कोशिश करिएगा, आज से कई लोग यहां हैं, कई लोग हैं यहां, लेकिन कई लोग नहीं भी हैं। कई लोग हैं, कई लोग नहीं हैं। क्या ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है 100% अंबेडकरी बनना? नहीं तो रोते रहेंगे, रोते रहना है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम लोग वीक हो गया, कमजोर हो गया, कमजोर हो गया समझते हैं। नहीं मित्रों, जब सवेरे उठ के आप लोग अंबेडकर का एक बार, जैसे बिल्ला रहते हैं ना, आपकी सीने पे लगाओ, सीने पे लगा के आप दफ्तर जाओ, सीने पे लगा के आप समाज में जाओ, तब देखना आप कितना पावरफुल होते हो। तब देखना आप लोग कितना पावरफुल होते हो। तब देखना आपके शरीर में कितना ताकत आता है। मैं हमेशा करता हूं, मैं हमेशा सवेरे उठ गया, नहा धो लिया, कपड़े पहनना है, फिर बाबा साहब के यहां गले में पहनना जरूरी है। अगर मैं नहीं पहना, मुझे लगता है मैं कमजोर हो गया हूं, मुझे लगता है मेरा हाथ में ताकत नहीं है, मुझे लगता है मैं दस्तखत नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब मैं लगा दिया मेरा बाबा साहब को मेरे गले में, जब लगता है मुझे सैकड़ों टन का शक्ति आ गया। उसी शक्ति के साथ हम लोग दफ्तर जाते हैं, उसी शक्ति के साथ हम लोग दफ्तर जाते हैं। तब देखो तुम्हारा सामने आपके बंदा आएगा, बातचीत करोगे उन्होंने लगेगा है हमारे बंदे यहां बैठा हुआ है, उन्होंने में मिलकर काम करूंगा, मुझे यहां राहत मिलेगा, मेरा बात यहां सुना जाएगा। मेरा भरा यहां बैठा हुआ है, मेरा भरा वड्डे सीट दे विच बैठा हुआ है, मेरा भरा मेरे लिए काम कर सकता है। ये बात, ये भावना, ये सेंटिमेंट अगर हम लोग हमारे समाज में पैदा नहीं करेंगे, और एक तरफ बोला जाता है हमारा मूवमेंट कमजोर चल रहा है, कमजोर चल रहा है, कमजोर चल रहा है। हम सोचना नहीं चाहिए आज 14 अप्रैल, हम सोचना है मित्रों, सोचना भी है और करना भी है। दूसरी बात हो गया। तीसरी बात, लोग सोचते होंगे पैसा हमारा है। मैं एक आईएएस अफसर हूं, लेकिन जब मैं सोचता हूं कम से कम मेरा काम यह है, जो शिक्षा में प्राप्त किया है, जो शिक्षा में प्राप्त किया है, उतना ही गुणात्मक शिक्षा में दूसरे की अवेलेबल करना चाहिए, उतना ही गुणात्मक, उतना ही क्वालिटी शिक्षा में दूसरों के लिए भी अवेलेबल करना चाहिए। ये मेरा काम है। ये सेवा नहीं मित्रों, समझ लेना, ये सेवा नहीं है, कतई सेवा नहीं है। हमारा जुबान में, हमारा दिमाग में ये बात डाला जाता है तुम लोग सेवा करो। सेवा नहीं है, सेवा नहीं चाहिए, हमको ड्यूटी चाहिए।
मैं ड्यूटी निभाना है आपके लिए, आप ड्यूटी निभाना है मेरे लिए, हम सब लोग मिलकर ड्यूटी निभाना है हमारा समाज के लिए। ये सेवा नहीं है, सेवा एक मनुवादी सोच है। ये हमारा ड्यूटी है, ड्यूटी निभाना है हम वहां जाके। सेवा होता है आप मरने के बाद और कुछ चाहिए आपको। मरने के बाद क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए आपको। मुझे पता नहीं अब मिला नहीं मिला, आपको स्वर्ग चाहिए ना। बाबा साहब कभी भगवान को माना ही नहीं है। बाबा साहब नरक में गए क्या? अगर बाबा साहब नरक में जाते मैं भी नरक में जाऊंगा, मुझे भी वही नरक अच्छा है। मुझे वो स्वर्ग नहीं चाहिए जिस जगह बाबा जी नहीं है। हमको वही चाहिए जहां वो है, जो हमको एक इंसान बनाया, जिन्होंने हमको एक इंसान बनाया, जीने की सहारा दिया, एक ऑक्सीजन आपको लेने के लिए एक मौका दिया। आपके बच्चा बड़े बड़े गाड़ियों में, विमान में, रॉकेट में बैठने की मौका दिया। इस व्यक्ति जहां भी हो मरने के बाद हम लोग वहीं जाएंगे। हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको वहीं चाहिए जहां हमारे बाबा बैठे हैं। एक तरह वो बताया जा रहा था तुम लोग ज्ञान प्राप्त करो और आगे बढ़ो, समाज को एक इक्वालिटी की स्तर, एक समानता के स्तर पे लेके आओ। हम लोग वो बात छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। क्यों छोड़ रहे हैं? कारण क्या है? 2 रोटी हमारा पेट में आ गया है। वो दिन याद करो, तुम वो दिन याद करो जहां भीमा कोरेगांव में 500 लोग 30,000 सैनिकों की रोंद रोंद के मार डाला। उस दिन को क्यों याद करो एक बार। 500 लोग जिसका खाने की खाना नहीं, पीने की पानी नहीं है, ठीक तरीका लड़ने की औजार नहीं है, तलवार नहीं है। हमारे पास सब है, बड़े बड़े कोठियां हैं। मेरा कोठी 25 करोड़ की है। कितना है? 25 करोड़। सुना है ठीक तरीका? मेरा कोठी जिसमें मैं रहता हूं चंडीगढ़ में, वो कोठी का मूल्य है, अगर तुसी देखा जाओगे, वो कोठी 25 करोड़ की। वो भी आज की डेट में जमीन का थोड़ा सा रेट कम हो गया इस करके, नहीं तो और ज्यादा सी। ये मेरा है, ये मेरा है। ऐसा गलतफहमी मेरा जिंदगी में नहीं है। ये मेरा नहीं मित्रों, ये मेरा कतई नहीं है। मुझे बाबा साहब ने दिया रिटायरमेंट होने तक रुकने के लिए। रिटायरमेंट होने तक तुसी उत्थे रुक सकते हो। लग गया वहां बड़े बड़े ये लगाने में, वो लगाने में, लेकिन आपको मैं बेनती करने के लिए, विनम्र निवेदन करने से मैं चूकूंगा नहीं है। मैं इस काम में नहीं हूं। सवेरे लेके हम देखते हैं स्कूल कैसे चलाना है। ज्ञान, मैं आपसे पहले निवेदन किया था, ज्ञान हमारे लिए एक औजार है, ज्ञान हमारे लिए तलवार है। जो वो 500 लोग के पास था भीमा कोरेगांव में, वो हमारे पास वो ज्ञान है, वो हमारे कलम है। वो कलम का विद्या फिर हम लोग हमारे बच्चों की देना है। उस काम में हम लोग लग जाते हैं। इस काम के लिए मित्रों, मैं आपको बोल रहा था, मैं 45,000 रुपए खर्च करता हूं हर महीने। मेरा नहीं मित्रों, बहुत गलतफहमी नहीं रहना, ये मेरा नहीं है। ठीक है, मेरा मिसेस भी नौकरी करती, इस करके मैं इतना ज्यादा खर्च कर सकते हैं। नौकरी करती है, वो भी आईएएस ऑफिसर है। बाबा साहब की देन है, हम लोग 2 आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। लेकिन घर में तो बुद्ध भगवान के हम लोग रखे हैं, घर में अंबेडकर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी जय भीम ही बोलते हैं। जब मैं घर जाऊंगा, जब मैं बाहर जाऊंगा, हमारे बच्चे भी जय भीम ही बोलते हैं। ये हमारे लिए ताकत है। अगर मैं जय भीम नहीं बोलूंगा, मेरा ताकत खत्म हो जाएगा। और कोई तुसी बोलो, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं। कन्याकुमारी जाओगे, जय भीम बोलो, 10 लोग आके मिलेंगे आपसे। नागालैंड जाओ, जय भीम बोलो, 10 लोग आके मिलेंगे आपसे। जम्मू कश्मीर जाओ, जय भीम बोलो, 10 लोग आके मिलेंगे। इतना बड़ा ताकत, इतना बड़ा ऊर्जा, इतना बड़ा महान व्यक्ति आपके साथ है। हम लोग बोलने से चूकना नहीं चाहिए।
मेरा कहना है ये दूसरा लक्षण है एक बड़ा अंबेडकरी, 100% अंबेडकरी बनने के लिए। तीसरा है मित्रों, हमको गुस्सा आ जाता है अगर हमारे बंदा हमको और को थोड़ा सा बोलेंगे, थोड़ा सा। हमारे वीर, हमारे पिताजी, हमारे माता या हमारे बुजुर्ग छोटा भी बात हमको बोलेंगे, एकदम गुस्सा, एकदम ही गुस्सा। उल्ट कोई दूसरा बंदा कहेगा चुप, एकदम चुप होके ना, या तो ऑफिस में है वहां भी चुप है, समाज में जाओगे वहां भी चुप है। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? हमारे बंदा थोड़ा सा ही बोलेगा उनके खिलाफ तैयार। आज हम लोग विचार करना चाहिए, आज हम लोग विचार करना चाहिए। हम लोग जब भी बैठते हैं अगर हमको कोई दो शब्द कहा, कोई बात नहीं, हमारे बंदा है, हमारे बंदे कुछ बोलने से कुछ नहीं होता। आपकी बेहतरी के लिए ही बोल रहे, हमारा बेहतरी के लिए बोल रहे। इस तरीका हम लोग एक फ्रेटर्निटी है, वही हमारा संविधान की शब्द मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था। फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, बंधुत्व को हम हमारे परिवार में, हमारे समाज में लागू करना पड़ेगा। छोटा छोटा बात, क्या बात होती है? वो होती है जाति का संबंधी, होती है सब कास्ट के संबंधी, होती है ना सब कास्ट। कई लोग बोलते हैं मैं फलाना हूं, कई लोग बोलते हैं मैं ढिमकाना हूं, मैं इसमें वो शादी नहीं करूंगा, मैं इसमें ये शादी नहीं करूंगा, शादी के लिए 30 लाख खर्च करूंगा। मैं बैदेवे 30 रुपए खर्च किया था शादी में, शादी में सिर्फ 30 रुपए खर्च किया था, मुझे माफ करिएगा, उससे ज्यादा पैसे मैं खर्च कतई नहीं करना चाहता हूं। हमारा पैसा ही तो है ही नहीं, बाबा साहब ने दिया, ड्रेनेज में फेंकना है क्या? हम नहीं फेंकेंगे, कतई नहीं फेंकेंगे। हमारे समाज में बंधुत्वता पैदा करना है। हम लोग वो जाति मानसिकता के खिलाफ है, वो जाति मानसिकता के खिलाफ हम लोग लड़ना ही लड़ना है। हम लोग जानते हैं पंजाब में 34% है, बोलते हैं लोग, भारतवर्ष में 20% है, और हमारे ओबीसी, हमारे माइनॉरिटी साथ हो जाए वो पहुंचता है 85%। परसेंट में आ जाता है हमेशा 85%, 85%, 85%। लेकिन जब देखते हैं बहुत कम लोग मिलता है। यज्ञ हम लोग क्यों नहीं करते हैं? यह है शिक्षा के यज्ञ। शिक्षा चाहिए, चाहिए। शिक्षा से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, शिक्षा से पैसा कमाएंगे, शिक्षा से स्रोतों पर आप लोग कब्जा करेंगे। यह कैसा हो सकता है? 85% लोगों के पास जमीन ही नहीं है इंडिया में। भारत में जमीन है क्या? सिर्फ 9% लोगों के पास जमीन है, सिर्फ 9, वो भी 1 किला, 2 किला, 3 किला, किसी के पास भी 15 किला, 20 किला नहीं रहता है। कैसा हो सकता है ये? एक बार सोच विचार करना चाहिए। परिवारों में मैं हमेशा हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, आप जितना लोग यहां बैठे हुए हैं, सूरवीर, मानसिक तौर से आगे बढ़े हुआ है, विकास आप लोग प्राप्त कर चुके हैं, आपसे मैं बेनती करना चाहता हूं, परिवार में जरूर बात करना चाहिए। क्यों हमारे समाज में स्रोत के ऊपर कंट्रोल नहीं है? हमारे समाज के बिजनेस के ऊपर क्यों कंट्रोल नहीं है? हमारे समाज में संस्कृति के ऊपर क्यों कंट्रोल नहीं है? यह सोच विचार करना चाहिए मित्रों। यह हमारा तीसरा पाठ है। जितने लोग पढ़े लिखे हैं, अगर आप लोग किताब लिखेंगे, यहां देख रहा था मैं, ये किताब विमोचन की थी गई आज, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। किताब लिखना, किताबों की डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों के पास किताबें पहुंचा देना। छोटा किताब हो सकता है, बड़ा किताब हो सकता है। जब तक हम लोग हमारे किताबें हमारे घरों में नहीं लेके आएंगे, जब तक हम लोग हमारे किताबें हमारे घरों में नहीं लेके आएंगे, दूसरों की किताब पढ़ने की हम लोग मजबूर हो जाते हैं।
दूसरों की किताब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हमारे लोग जो किताबें लिखते हैं बाबा साहब के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, हमारे पुरखों के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे त्योहारों के बारे में, हमारे और विकास जितना भी हम लोग करते हैं उसके बारे में जब आप लोग किताबें बनाएंगे, उस किताब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, हमारी भाषा अलग होगी। हमारे भाषा अलग होना है, हमारे भाषा अलग होना है। मित्रों, आप लोग समझो, ये बात बेहद जरूरी है। हमारे भाषा, हमारे त्योहार, आप लोग बात करने की तरीका, मिलने की तरीका अलग होना चाहिए। क्यों हम लोग दूसरों की कॉपी करना चाहिए? क्यों हम लोग कॉपी करेंगे? हम लोग कॉपी नहीं करेंगे कतई। हम लोग जेन्युइन व्यक्ति है, इस भारत को बनाया हुआ लोग हैं हम। इस भारत के त्योहार भी हमारे था, लेकिन आजकल नहीं थे। हम लोग त्योहार बनाएंगे, त्योहारों को कैसे मनाना है हम जानते हैं। हम त्योहार को हमारे बंदों को बनाएंगे, इस तरीका मनाएंगे। आज का ये त्योहार है। आप लोग सोचिए मित्रों, आने वाले 50 साल में सोचते हैं अंबेडकर की जन्म दिवस इंडिया में बहुत बड़ा त्योहार के रूप में मनाया जाएगा। आज आप लोग देख रहे होंगे दिवाली वो नहीं मनाया जाएगा। क्यों मनाया नहीं जाएगा? हम लोग समझ चुके हैं, 85% लोग समझ चुके हैं। हमारे त्योहारों के हम निर्माण करेंगे, हमारे संस्कृति के हम लोग निर्माण करेंगे, सामाजिक एकता के हम लोग निर्माण करेंगे। जो हमारे कांशीराम ने कहा था, कांशीराम ने कहा था, इसी धरती के पैदा हुआ था, कांशीराम होशियारपुर के पैदा हुआ था। कांशीराम ने कहा था हम लोग ऐसा समाज चाहिए जो नहीं बिकेगा, नहीं बेचेगा, अणक रखेगा, तकेगा नहीं है। अण तक समाज हम लोग निर्माण करना है, अण तक यूथ को हम लोग निर्माण करना है। हमारे में कोई बुजुर्ग नहीं रहता है, दिमाग बुजुर्ग नहीं हो सकती है, दिमाग कभी बुजुर्ग नहीं होती है। मित्रों, दिमाग कभी बुजुर्ग नहीं होती है। अंतिम सांस तक हम लोग यही काम करना है। अंतिम सांस, रिटायरमेंट नहीं है। रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं हम लोग? ढूंढते रहते हैं। कई सारे आईपीएस को मैं जानता हूं, काम छोड़ के दूसरी काम करी जा रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद तीर्थ यात्रा करी जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा में डूबे हुए हैं। कहीं की मैं नाम नहीं लूंगा, उससे नदियों के नाम भी नहीं लेता हूं मैं। कहीं डूबने के चले जाते हैं। हम लोग ये काम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, उम्मीद करते हैं कि ये काम नहीं। भले आप लोग बोलते नहीं होंगे, ये जरूर हो सकता है, लेकिन आपको लगता है ये गलत काम कर रही है। आप ये भी सोचते हैं कि मरी जाए, साले ये मरने से बेटर है, ये मरी जाए। क्योंकि समाज उनके प्रति एक घृणा की दृष्टि से देखती है। मित्रों, भले हो बोलते नहीं है, मेरे जैसे एक आध बंदा बोल देगा, बोलने में मुझे कोई हिचक नहीं होता, मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। बाबा साहब ने पैसे दिए मुझे बोलने के लिए, खाना खिलाता है मुझे बोलने के लिए। मुझे एक आरबीआई बना बाबा साहब ने, मुझे एक आरबीआई बना बाबा साहब ने। आप लोग जानते होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक है, वो भी बाबा साहब की देन है। जब ये पढ़ रहा था उस समय में भारत के प्रति उनका सोच कैसा, आप लोग समझिए। नदियों की जोड़ना है, लेबर के लिए सोचना है, हमारे विमेन के लिए सोचना है, यूथ के लिए सोचना है। सोचिए, बाबा साहब एकमात्र व्यक्ति रिजर्व बैंक बना दिया। मुंबई में है, मैं भी गया था एक बार, कई बार जाता हूं। हम भी यहां बैठे, हम लोग भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हम लोग भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे हैं? हम लोग रिजर्वेशन बेनिफिशियरीज ऑफ इंडिया है। क्या है? हम रिजर्वेशन बेनिफिशियरीज ऑफ इंडिया है। हम लोग आरबीआई, हम लोग भी बैंक हैं। बैंक से कोई कम है? हमारे एडी साहब बैठा हुआ है, इनके 1.5 लाख तनख्वाह है। हमारे वो टोपी साहब बैठा हुआ है, उनका 2 लाख रुपए उनका कमाई है। और कोई बैठा है, और कोई बैठा है, किसी का भी 1 लाख से कम कमाई नहीं है। हम लोग बैंक नहीं है, बैंक नहीं हम लोग। बैंक डूब जाए, हम लोग नहीं डूबेंगे। हम लोग नहीं डूबते हैं, क्योंकि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं। तनख्वाह बढ़ते रहेगी, बढ़ते रहेगी, बढ़ते रहेगी, इंक्रीमेंट बढ़ते रहेगी। देश कुछ भी हो जाए, हमारे इंक्रीमेंट है तो बढ़ते रहेगी। हम भी एक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कतई हम लोग कम नहीं है।
महीने के लास्ट 1.5 लाख रुपए जेब में पहुंच जाता है। इस तरीका एक समूचा व्यवस्था बाबा साहब ने हमारे लिए करके दिया है कि एक बार सोच के देखो कैसा ये बंदा था, वो कैसा उनका सोच था, कैसा उनका जहन था। एक बार सोच के तो देखो, एक बंदा जिसका खाने की खाना नहीं था, उनका बच्चों के पहनने के कपड़ा नहीं थे, एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति के हम लोग औलाद हैं। क्या है? हम उन व्यक्ति का औलाद है हम। हमारे जीन्स भी वही है, हमारा ब्लड भी वही है, हमारा खून भी वही है। हम भी बाबा साहब तरीका जिएंगे, हम भी बाबा साहब तरीके हमारा समाज के लिए काम करेंगे अंतिम सांस तक। कब तक? अंतिम सांस तक। मित्रों, एक बार सोच के देखो, हमारे समाज में कई सारे समाज है, इस तरीका कोई एक बेहतरीन विश्व स्तर की व्यक्ति पैदा हो। एक बार देख लो, एक बार। भले ये पुराण है, भले ये पुराण है, मानो ना मानो, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन दुनिया संकट में पड़ गया था, लिखने की कोई नहीं था, लिखने की एक वाल्मीकि आ गया था, रामायण लिख दिया था, वो भी हमारे बंदे थे। दुनिया संकट में पड़ गया था, संकट में पड़ गया था, अंधेरा छा गया था, लिखने की कोई बंदा ही नहीं था। भले पुराण है, हम लोग पुराण समझ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ लोग सही मानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उस समय भी हमारे तब के बंदे आना पड़ेगा इसमें अगर कुछ लिखना है तो। सोच के देखो, फिर वही साइकिल, फिर वही साइकिल हुआ है जब भारत आजाद हुआ था। जब आजाद हुआ था, फिर हमारे विश्व पुरुष सामने आया लिखने के लिए। इतना पीड़ा, इतना यातना, लोगों के उनके ऊपर इतना जुल्म, इसके बावजूद भी ऐसा कानून बनाया, वो आज की डेट में दुनिया में एक मिसाल बन के रह गया है, दुनिया में मिसाल बन के रह गया। उस कानून को हम लोग घर में क्यों नहीं रखते हैं? मैं यह बात पूछने की आपसे पूछ रहा था, उस कानून को क्यों नहीं रखते हैं? एक कॉपी जरूर रखना चाहिए। मित्रों, जब हमारे घर में हमारा कानून, हमारे संविधान की कॉपी अलग अलग रंग बिरंगी, कुछ गोल्ड में रखो, कुछ सिल्वर में रखो, आपका मर्जी है, जो कलर में रखना चाहता आप रखो, लेकिन किताब जरूर रखना है। यह हमारा किताब है, यह हमारा जान है। आपकी जान की हिमाकत, अपना जान को हिफाजत करने वाले एक संविधान है, हम लोग क्यों नहीं रखते हैं? मित्रों, सोचो, आज जरूर रखिएगा, कल से रखिएगा। आज बाहर अगर किताब स्टॉल बना हुआ है, जरूर आप खरीदिएगा। हर एक घर में बाबा साहब से विरचित संविधान हमारे घर में होना चाहिए। अगर नहीं है, आपकी जान की कोई कीमत ही नहीं। आप लोग देखा है, आर्टिकल 14, 15 इक्वालिटी दिया नहीं है तो 30 साल। एक बार सोच के तो देखो, यहां सामने जितने लोग भी बैठे हैं, मैं भी तुम्हारा सामने बैठा हूं, 40 साल 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों की क्या औकात थी? कुर्सी छोड़ो, नीचे बैठने तक नहीं था। अभी तो हम बच्चे हमारे लिए एक यादगार नाटक यहां दिखा दिया। 40 साल 50 साल बहुत दूर नहीं मित्रों, 40 साल 50 साल पहले भारत में ऐसे ही था, नीचे बैठना है, मुंडी नीचे रखना है। लेकिन आजकल हम लोग बड़े बड़े यहां वो भी पहनते हैं, क्या बड़े बड़े क्या करते रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ करते रहते हैं, हाँ, मोली करते हैं, यहां करते हैं कुछ लोग, यहां कुछ गले में करते, कुछ यहां करते, पता नहीं कहां कहां करते हैं, पता नहीं कहां कहां करते। इतना डर कैसे पैदा हो गया पता नहीं है। जिस आदमी का जिंदगी नहीं है, जिस आदमी का 2 पीढ़ी पहले, जिस औरत का 2 पीढ़ी के पहले जिंदगी नहीं था, न रखता, वो आज की डेट में बड़ा बड़ा रस्सी लेके पैदा हो। पता नहीं है क्यों है मित्रों। मैं इसलिए जेब में कैंची लेके घूमता हूं। यह है कैंची, यह है कैंची। कोई भी बंदा मेरे से हाथ मिलाता है, मैं हाथ देखता हूं। अगर हाथ में कोई रस्सी है, जब तक वो नहीं काटेगा मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा उनसे।
मैं भगा दूंगा, उनके कैंपस से बाहर भगा दूंगा। मुझे नफरत है, मुझे नफरत है, लेकिन ज्ञान से भरा ये नहीं है। ऐसा कोई अंध बात नहीं है, उसे कोई काम नहीं है। आप किसी दूसरे के व्यापार बढ़ाई जा रहे हो त्योहार के नाम पे, किसी दूसरे को आप लोग पैसा, आपकी जेब का पैसा दूसरे को दिया जा रहे हो, क्या फायदा है? कोई फायदा ही नहीं है। मित्रों, हम लोग भी आरबीआई हैं, हम लोग जरूर याद रखिएगा, हम लोग आरबीआई हैं। आपके दिमाग में रहना चाहिए, हम किसी से कम नहीं हैं, हम किसी से कम नहीं हैं, हम किसी सूरत में नहीं डरते हैं। हमारे दिमाग में डर का कोई शब्द ही नहीं है, हम नहीं डरते हैं। अगर मुझे बोलो आप शमशान में सो जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं है। क्यों डरना है? हमारे 3-4 पीढ़ी पहले हमारा पिताजी वहीं सोते थे। केड़ी बीच में आ गया मैं? मेरा 3 पीढ़ियां पहले मेरा पिताजी, उनका नाम ही नहीं जानता मैं। इनका नाम मैं जरूर जानता हूं, बाबा साहब अंबेडकर। मैं नहीं है, मेरा बच्चा भी जानता है, उनका आगे भी बच्चे जानेंगे। जब तक भारत है उनका नाम जरूर जानेंगे। वो हमारा असली पिता है, वो हमारा असली पिता है। वो बाकी आया है गया है। हमारा पिताजी नाम प्रकाश राव, उसके बाद वो जिंदगी चले जाएगा। हमारा माताजी पैदा हुई है, हमको पैदा कर लिए, वो मर गए, कुछ नहीं होता। हालांकि हमारा माताजी भी अप्रैल 14 का ही पैदा हुई है। आज आपसे 1 घंटे से बात कर रहा हूं, मेरा मां की नाम ही नहीं लिया मैं। मेरे लिए यह ज्यादा जरूरी है। जीने के अधिकार दिया, कपड़ा पहनने के अधिकार दिया, पैसा दिया, ज्ञान दिया, सबसे इंपॉर्टेंट जो अमृत है, जो ज्ञान है, ज्ञान दिया है। मित्रों, आज हम लोग वही काम करना है। आने वाले पीढ़ी, युवा पीढ़ी, देखा था मैं कुछ हफ्ते पहले युवा पीढ़ी ने क्या करके दिखाया, देखा था मैंने 2 हफ्ते पहले हमारे युवा पीढ़ी ने क्या किया है। ज्ञान की वजह से है। किसकी वजह से है? ज्ञान की। रस्सियों की वजह से नहीं है, रस्सियों की वजह से नहीं है, ज्ञान की वजह से है। मित्रों, आज हम लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, 365 दिन वाला अंबेडकरी बनना है। कैसा बनना है? 365 दिन वाला, अप्रैल 14 दिसंबर 6 वाला नहीं है। इसकी वजह से यह समस्या है। यह समस्या हम लोग सामना कर रहे हैं, यह समस्या हमारे साथ में खड़ा है, यह समस्या का हम लोग हर दिन जूझ रहे हैं। ये 2 तारीख वालों की वजह से मित्रों, दलाल लोग पैदा हो गया है। दलाल बोलेगे मेरे पास बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, तुम्हारी मदद करवाऊंगा मैं। मुक्का मारना, मुक्का, ऐसा लोग नहीं चाहिए। 365 वाला चाहिए। हम चाहते हैं इस भारत का जो संविधान बाबा साहब ने कर कमलों से बनाया है, अपना हाथ से बनाया है, उसमें पहली पन्ने में जो लिखा है, अगर उसको हम लोग अपना जीते हुए देखना है। क्या देखना है? जीते हुए देखना है, मरने के बाद नहीं है। पता नहीं आप लोग मरने के बाद क्या हो जाते, कोई नहीं, मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानते हैं फॉर दैट मैटर। जीते हुए हम लोग चेंज देखना है। कांशीराम ने जीते हुए चेंज देखा था, बाबा साहब अंबेडकर जीते हुए चेंज देखा था। अशोक सम्राट भारत में इतना बड़ा साम्राज्य बनाया था, जीते हुए बनाया था। साहू महाराज स्कॉलरशिप्स दिया था लोगों की, आके लोग बाबा साहब टाइप पे बने थे, जीते चेंज देखे थे लोग। हमारे पुरखों मर गए थे, कोई जीते हुए कोई चेंज देखा ही नहीं है। आप सोचते होंगे मेरा मां जिंदा रहने से थोड़े ऐसी हाल में रखता था, सोचते होंगे आप लोग, कई लोग की होता है, माता की थोड़ा सा प्यार हो जाता है माता पिता से। सोचते होंगे अब मेरा पास पैसा आ गया है, अब मेरा पास सुविधा आ गया है, अब मैं समाज में एक व्यक्ति बन गया हूं, अगर यहां आने से मैं थोड़ा सा उनको प्यार दे सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरा साथ नहीं है। कई लोग सोचते हैं। इसका कारण यह है वो लोग जीते हुए चेंज के लिए, जो हमारा तब्दीली के लिए वो जान नहीं लगाया। जो जान लगाता है तब्दीली के लिए, वो जीते समय में ही चेंज देखता है।
मित्रों, आज हमारे मित्र मेरे सामने एक बात कहा था, हम लोग पीढ़ी, एक दो पीढ़ी जरूर सैक्रिफाइस करना चाहिए, ऐसा महल बनाना चाहिए, ऐसा हमारे राजमहल बनना चाहिए, ऐसा पार्लियामेंट बनना चाहिए, ऐसा अधिकार का एक हमारे बिल्डिंग बनना चाहिए जिसमें हमारे लाश हो सकता है। उस नींव पर हमारे आने वाले पीढ़ियों की भविष्य का महल बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पीढ़ी सैक्रिफाइस नहीं जानती है, आने वाले पीढ़ियां भी हमेशा सामना करते हैं समस्याओं का। मित्रों, आज 14 अप्रैल हमारे त्योहार, हमारे बंधुओं की त्योहार, हमारा भारत में बड़ा त्योहार। आज हम लोग यहां रेलवे की सभागृह बहुत बड़ा है, ऊपर भी बैठ गए लोग, यहां भी बैठ गए हैं, बहुत ही आसक्ति, बहुत ही इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। इसलिए सुन रहे हैं, बाबा साहब की कहानी है, ये कोई झूठा नहीं है। किसी का चेहरे पे मैं ये नहीं देख सकता हूं, क्योंकि सबको पता है वो सच्चा इंसान है। ज्ञान का मतलब यही होता है मित्रों, सच को सच छान के आपके सामने रखने की क्षमता आपको देती है, ये है ज्ञान। वो ज्ञान पिपासी, वो ज्ञान की महान व्यक्ति हमारे पुरखे होना हमारे लिए इससे ज्यादा गर्व की बात हो ही नहीं सकता। आज उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहां बैठे हैं, आप लोग सभी लोग यहां आए हैं। मैं बहुत बहुत आप लोग की गुजारिश आपको करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अब बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो गया है। आप बाहर घर ही जाना है। पुलाव खाना है क्या? पुलाव कुछ रहता है ना, कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं ना, बहुत सारे व्यंजन, वो खाना है, फिर बच्चों के साथ समय बिताना है, उनको बाबा साहब की स्टोरियां सुनाना है। आप लोग सुनाना चाहते हैं ना बच्चों की? बाबा साहब की स्टोरी आज जरूर सुनाओ, मैं तो जरूर सुनाता हूं, भले हमारे बच्चे माने ना माने, मैं तो सुनाना मेरा काम ही है ये। अगर मैं आज नहीं करूंगा, आने वाले समय आप ही लोग यहां खड़े होके इतना बड़ा बड़ा जोता लेके मुझे वहां मारेंगे। मैं तैयार हूं, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। हमको चाहिए सच्चा, हमको चाहिए एक सच्चा स्टूडेंट बाबा साहब की अंबेडकर। मित्रों, और ज्यादा समय आपको मैं नहीं लूंगा, मैं ये 3 ही बेनती करूंगा। ज्ञान की आप लोग बीज जरूर अपना अपना गांव में बोए जाए। जिस गांव से आप लोग आए हैं, उस गांव में जरूर एक छोटा सा स्कूल खोलो। जिस गांव से आप लोग आए हैं, मैं 3 स्कूल चलाता हूं, मेरा ओन, हमारा गांव में चलाते हैं, साइड में 2 गांव चलाते हैं। ओन, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे जैसे और अफसर बने, मेरे से बड़े बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, हर बने। लेकिन शिक्षा जरूरी है। इसके लिए हर एक यहां जितने भी लोग हैं, मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, अपना अपना गांव में जरूर एक स्कूल जो 1 से लेके 8वीं तक पढ़ा सकते हो, अगर आप लोग किया है, बहुत बड़ा एक काम होती है। जो सावित्रीबाई फुले ने किया है, हम लोग क्यों नहीं करेंगे? जो सावित्रीबाई फुले ने किया है, हम लोग नहीं करना? हाथ उठाओ। फिर रस्सी ना हो, रस्सी है तो उतार देना, रस्सियों की उतारो, क्योंकि वो नहीं कर सकते काम। जिसका पास रस्सी नहीं है, जिसका पास बाबा साहब है, जिसके पास फूले है, जिसका पास सावित्रीबाई है, जिसके पास साहू महाराज है, जिसका पास सम्राट अशोक है, जिसका पास हर्ष है, जिसका पास रोहित वेमुला है, वो जरूर अपना गांव में, जहां भी आप लोग रहते होंगे, आए होंगे, गांव से ही उठ के आए हैं बहुत सारे लोग, एक सा स्कूल खोलो। एक बेनती है। जूता देना बहुत बड़ा काम नहीं है, आज पहनेंगे कल भूल जाएंगे, लेकिन शिक्षा जरूर देना। अंग्रेजी जरूर बोलना चाहिए, फर्राटा अंग्रेजी बोलना चाहिए। क्यों? आपका ही बच्चे बोलना है क्या? वो नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए। अपना गांव का बच्चा बोल लेना चाहिए। आपके बच्चे तो ट्यूशन चाहिए, गाड़ी में चलना है, कौन सा इंडिका आजकल नहीं खरीद रहे हैं, आजकल कौन सा खरीद रहे गाड़ी? इनोवा खरीदते हैं, पता नहीं टायर चलने नहीं दे, उसको नीचे नींबू रखते हैं। इंजन बना हुआ है कोई दूसरी देश में इंजन बना हुआ है दूसरी देश में कहीं,
टयोटा इंजन बोलते हैं उसको, टयोटा ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, वो बनाया और कोई दूसरी देश में, यहां मिर्ची लगा रहा है उसको, वो साइलेंसर में ना मिर्ची लगा रहा है, पता नहीं कौन सा बंदा है। बात छोटा है लेकिन मेरा बेनती है, बच्चों में शिक्षा की ज्ञान दीप जलाना है, बच्चों में शिक्षा की ज्ञान दीप जलाना है, हमारे हर गांव में चलाना है, हमारे हर शहर में चलना है। सरकार की एक तरफ, हमारे स्कूल एक तरफ। आप लोग जानते होंगे रिवॉल्यूशन, काउंटर रिवॉल्यूशन, नाम बहुत लोग जानते हैं। एक तरफ मनुवादियों की रिवॉल्यूशन चल रहा था, दूसरी तरफ बुद्ध आ गया था, बोले थे मैं काउंटर रिवॉल्यूशन चलाऊंगा, ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से काउंटर रिवॉल्यूशन चलाऊंगा। क्या हम लोग उनका औलाद है? हम लोग भी चलाएंगे, हर एक गांव में चलाएंगे, हर एक कस्बे में चलाएंगे। हमारे गांव में चला के अंग्रेजी शिक्षा देंगे, हिंदी देंगे, पंजाबी देंगे, मैथ्स देंगे, और देंगे आपको साइंस देंगे, हर कुछ देंगे उनको। अगर आपके बच्चे के सामने कोई बंदा, कोई वीसी, वाइस चांसलर खड़े हो गया, उनके दिमाग में काम उठना चाहिए, क्या बोल देगा ये। मैं जरूर बोल दूंगा, मुझे कोई डाउट नहीं, मुझे कोई डर नहीं ना, मुझे आपको पता है मैं नहीं डरता, क्योंकि मेरे पास कौन है? मेरे पास कौन है? मेरे पास बाबा है, मेरे पास बाबा है। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता इस दुनिया में, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा साहब मेरे पास है। क्या हमारे बच्चे भी इतना साहसिक, इतना आत्मविश्वासी, इतना तकड़ा क्यों नहीं बनना चाहिए? आप देख रहे होंगे मेरा हाइट कितना है, मुश्किल से 5 फीट 4 इंच है। मेरे से इतना डबल इंच वाले बहुत लोग हैं, 6 फीट 8 फीट वाले भी बहुत हैं। लेकिन यहां आके बोलो, कांप जाएगा पैर, पैर कांपते हैं स्टेज में आके बोल। लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियां नु देख के दूसरी आदमी कांपना चाहिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों के देख के दूसरी आदमी कांपना चाहिए। शिक्षा संस्थाओं में टीचर्स कांपना चाहिए, वीसी कांपना चाहिए, साइंटिस्ट लोग के लगना चाहिए, ये है असली साइंटिस्ट। ऐसा हम लोग बनाना है, यही हमारे काम है, ये हमारा अंबेडकर का मिशन है, ये हमारा साहू राज का मिशन है। मित्रों, आज यही प्रण लेंगे, हमारा समाज को नींव ज्ञान है, अंधविश्वास नहीं है। हमारे ड्यूटी है, हमारा सेवा नहीं है। हमारे ड्यूटी है ये, हमारे सेवा कतई नहीं है। हम हमारे बंदा को बंधुत्व में बांधेंगे, रस्सी से नहीं बांधेंगे। किस में बांधेंगे? बंधुत्व से बांधेंगे, बंधुत्व से बांधेंगे। ऐसा भारत को, ऐसा समान भारत को, ऐसा समाज, ऐसा समाज, ऐसा समानता के भारत को हम लोग बनाएंगे, जो बाबा साहब की परिकल्पना था, जो परिकल्पना किताब में लिखे गया है। अगर किताब में नहीं लिखता, बात बतंगड़ बन जाता था। किताब में लिख दिया गया, इसलिए बाबा साहब को कोई अपनाना चाहते हैं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सोच रहे हैं उन्होंने लिख दिया है। जो सोचा है अपना कलम को लेके लिख दिया है। मेरा सोच ये है, स्पष्ट सोच ये है, मेरा सोच स्पष्ट। दूध का दूध, पानी का पानी, एक सोच है। वज्र जो डायमंड बोलते हैं, इस तरह का दृढ़ विश्वास। बाबा साहब ने एक बार बोले थे, मैं ऐसा पत्थर बनूंगा, मैं नदी के बहाव में नहीं बहूंगा, नदी का धार को मैं बदल दूंगा, मैं ऐसा पत्थर हूं, बोला है बाबा साहब। अगर वो ऐसा पत्थर है, हम भी वही पत्थर हैं, हम भी वही पत्थर हैं मित्रों। हमारे वजह से नदी अपना रास्ता अपना ढूंढेगी, हम नहीं बदलते हैं मित्रों। हम लोग ऐसा पत्थर है, हम लोग ऐसा कागज है जो पहला पन्ना वाला कागज है, जिसमें हर चीज स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। हम लोग ऐसा पीढ़ी है जो स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं, डरने वाला नहीं है। मित्रों, हाथ जोड़ के बेनती है, अपना पीढ़ियों की आप लोग डर कतई नहीं सिखाना। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।
कुछ भी नहीं होगा। बाहर जाएगा, दुनिया को जीत के आएगा। बाबा साहब बाहर गए हैं, दुनिया को जीता है। हमारे बंदा भी जीतेगा और जीते हुएगा। हम लोग उनका औलाद है। प्यारे मित्रों, आपका समय और नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बड़े त्योहार में हम लोग इतना दिल से इकट्ठा हो गया है, आप लोग से मिलने के लिए मुझे मौका दिया है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार जय भारत, जय भीम बोलता हूं आपके सामने। जय भीम, जय भीम। कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनको मैं छोटा सा गिफ्ट देने के लिए मुझे इजाजत दो। ये एक प्रतीक है, ये प्रतीक है, मैं देना चाहता हूं ये प्रतीक। हमको तलवार नहीं चाहिए, हमको गदा नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। ये आप लोग आने वाले समय में हासिल करेंगे, हमारे पीढ़ियां हासिल करेंगे। इस उद्देश्य से मैं इस आयोजकों को ये भेंट करना चाहता हूं। संघर्ष ने ओही थोड़ा दुख सहन न थक के बैठ, जमाना बदलूगा बदलूगा बदलूगा। बाबा साहब दे फैन न टेंशन लैन, जमाना बदलूगा। काशी राम दे फैन न टेंशन लैन, जमाना बदलूगा। जिन डिपार्टमेंटों ने एसएनटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल, सिविल डिपार्टमेंट, सभी ने एसोसिएशन के कार्यक्रम में जो भी बहुत ज्यादा सहयोग किया है और सभी ने साथियों ने बैठ के सुना, उनका भी मैं तहे दिल से ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से। और सभी डिपार्टमेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।